आज हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे कि समांतर श्रेणी में कैसे हम लोग प्रथम पद और सर्वांतर को ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट में इसको एपी लिखते हैं। ए मतलब अर्थमेटिक हो गया, पी मतलब प्रोग्रेशन हो गया और इसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे? सर्वांतर मतलब सभी का अंतर। अंतर को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि डिफरेंस माने अंतर होता है, इसलिए डी से प्रदर्शित करते हैं। सर्वांतर निकालते कैसे हैं समांतर श्रेणी का? दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर हम लोग यह श्रेणी दी गई है, अगर इसमें से दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूत्र है सर्वांतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, ये बीच में माइनस मतलब घटाना है, डी मतलब डिफरेंस होता है, डिफरेंस माने घटाना। तो आपके सामने यह समांतर श्रेणी दी गई है। कैसे पहचानेंगे कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है? देखिए, सबके बीच में जो अंतर है वह कितने का है? देखिए 4 से 6 हो गया, मतलब 4 6 10 हो गया, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। मतलब सबके बीच में जो अंतर है 6 का है, 6 का अंतर है। जब सभी सर्वांतर या अंतर बराबर होते हैं, सबके बीच का गैप बराबर होता है, ऐसी श्रेणी को आपका समांतर श्रेणी कहते हैं। सवाल है आपका, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए, आपके सामने एक समांतर श्रेणी दी गई है और इस श्रेणी का हमको प्रथम पद बताना है और सर्वांतर बताना है। तो सबसे पहले बताइए, ये जो श्रेणी दी गई है इसमें कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। इस श्रेणी में 4 पद है और भी आगे पद रहेंगे, सब 6 के गैप में है। तो सबसे पहले इसका जब प्रथम पद बताएंगे, प्रथम माने पहला पद, बताइए इस श्रेणी का पहला पद क्या है? 4 है, 4 है। तो हम लोग लिखेंगे इस श्रेणी का जो पहला पद है मतलब प्रथम पद है, देखेंगे जो प्रथम पद है, प्रथम पद जिसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से, वह मेरा इसमें 4 है या 4 है, कुछ भी कर सकते हैं। समांतर श्रेणी में जो पहला पद है वह 4 है और हमको इस सवाल में पहला पद तो पता हो गया कि प्रथम पद इसका 4 है, प्रथम पद को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं और इसका सर्वांतर भी बताना है। जब हम लोग सर्वांतर निकालेंगे तो हम लोग यह जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी होती है इसका जो सर्वांतर होता है वो डी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि डिफरेंस माने अंतर या घटाना, सर्वांतर माने अंतर, सर्व मतलब सभी का अंतर। देखिए सबके बीच में जो अंतर है वह 6 का है, तो यह समांतर श्रेणी है। जब इसका हम लोग सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। सर्वांतर डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो हम लोग लिखेंगे कि सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। जब दोनों को घटा देंगे तो मेरा सर्वांतर निकल जाएगा। बोलिए इस समांतर श्रेणी में दूसरा पद कितना है? दूसरा पद आपका 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे हम लोग, माइनस पहला पद कितना है आपका? यहाँ पे 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो दूसरा पद इस श्रेणी का आपका 10 है और पहला पद आपका यहाँ पे 4 है, दोनों को घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे सर्वांतर निकाले, सर्वांतर का मान कितना आया? इस सवाल में जो सर्वांतर हुआ 6 आया और इसका जो प्रथम पद है, पहला पद है, वह आपका 4 है। तो यह जो समांतर श्रेणी है इसमें सवाल इस प्रकार से पूछता है, समांतर श्रेणी में पहला पद मतलब प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी जो भी रहेगी पहले उसको चेक किया जाएगा क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर यह समांतर श्रेणी होगी तो जितने भी इसमें अंतर या गैप हैं सब बराबर होंगे। देखिए सबके बीच में 6 का गैप है कि नहीं? 4 में 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी श्रेणी, मतलब सबके बीच का जो गैप है, अंतर है, वह 6 का है, अतः यह समांतर श्रेणी है। अब हम लोग सवाल में इसका पहला पद बताएंगे। प्रथम पद इसमें क्या है आपका? 4 है, तो हम लोग प्रथम पद 4 लिखे हैं और प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं और हमको सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर मतलब सभी का अंतर, अंतर मतलब घटाना होता है, इंग्लिश में अंतर को डिफरेंस कहते हैं, इसलिए डी से प्रदर्शित है। और सर्वांतर निकालने का जो सूत्र है वह है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो सवाल में जो श्रेणी दी गई है इसका दूसरा पद कितना है? इसका दूसरा पद 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, माइनस पहला पद कितना है? यहाँ पे 4 है, तो इसके नीचे 4 लिखेंगे। दोनों के बीच में माइनस मतलब अंतर मतलब घटाना है, दोनों को घटा देंगे तो आपका 6 आएगा। तो ऐसे ही समांतर श्रेणी में हम लोग सर्वांतर बता सकते हैं, इसका पहला पद बता सकते हैं और भी हम लोग सवाल को बदल सकते हैं। जैसे यह श्रेणी दी गई है, अगर इस श्रेणी में हम और भी कुछ बदलना चाहें, अगर हमने यह सवाल बदल दिया, समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का मालूम मैंने यह श्रेणी दी गई है, कितने पद है? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद हैं और भी मैं पूछ दिया समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात करो। मान लीजिए मैंने सवाल आपका चेंज कर दिया, एक समांतर श्रेणी दिया, समांतर श्रेणी का आपको 10वां पद बताना है।
समझ करो आपके सामने 4 पद दिए हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। आगे जो श्रेणी जा रही है डॉट डॉट करके, लास्ट में 10वें पद की जगह पे क्या आएगा वही हमको बताना है। तो सवाल को बताने के लिए सबसे पहले बता दें, आपको सवाल का 10वां पद निकालना है। तो सबसे पहले सवाल में बताइए पहला पद कितना है। प्रथम पद आपका यहाँ पे 4 है। सर्वांतर डी का मान क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद। जब दूसरे में से पहला घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो पहला पद तो आपका 4 हो गया, सर्वांतर डी का मान आपका 6 हो गया। हमको बताना 10वां पद। तो सबसे पहले बता दें यनवा पद का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले समांतर श्रेणी में जो यनवा पद होता है, यनवा पद, समांतर श्रेणी का जो यनवा पद होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1d। सबसे पहले सूत्र पे आप लोग ध्यान देंगे, हर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है समांतर श्रेणी के यनवा पद में 10वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, 50वां पद निकालिए। तो इस सूत्र से कोई भी पद निकल जाएगा। देखिए यनवा पद का सूत्र है a प्लस n माइनस 1d। हमको बताना है 10वां पद। कौन सा पद बताना है, 10वां पद। जब हम लोग 10वां पद निकालेंगे, इस श्रेणी का 10वां पद निकालेंगे तो हम लोग देख रहे हैं n की जगह पे 10 हो गया। तो यहाँ पे जो सूत्र है इसमें n की जगह पे हम लोग 10 लिखेंगे और a की जगह पे क्या लिखेंगे, जो पहला पद a का मान है वह 4 है तो a की जगह पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे d है, d का मान अभी अभी हम लोग निकाले हैं घटा करके, d बराबर आपका 6 है तो d की जगह पे 6 हो जाएगा। तो इसे हम लोग मान रख देंगे। देखिए भाई यहाँ पे a का मान कितना है, प्रथम पद a का मान 4 है तो यहाँ पे 4 हो गया, प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 है तो n की जगह पे आपको 10वां पद निकालना है तो n का मान यहाँ पे 10 लिखा जाएगा, 10 माइनस 1। ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे d है तो d का मान कितना आया था, 6 आया था तो यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4 है, प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 गुणे ये क्या है आपका 6 है। तो सबसे पहले हम लोग भागजो में पहले भाग तोड़ते हैं, गुणा तब जोड़ तब घटाना। तो यहाँ पे बस गुणा और प्लस का चिन्ह है तो पहले गुणा हम लोग हल करेंगे। तो पढ़ा पढ़िए भाई, 9 का पढ़ा 6 बार तो 9 छक 54 होता है। तो समांतर श्रेणी में हम लोग गुणा करेंगे तो 9 छक 54 हो गया, और इसमें जब प्लस करेंगे 54 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ऐसे हम लोग यनवा पद हम लोग समांतर श्रेणी का निकाल सकते हैं। ऐसे और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कर दिया, एक श्रेणी दी गई है, सपोज के लिए मैंने कहा एक श्रेणी दी गई, इसका 20वां पद, और श्रेणी मान लो आपके सामने 5 है, 10 है, 15 है, डॉट डॉट करके इस श्रेणी का आपको 20वां पद बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए इस श्रेणी में पहला पद कितना है, आपका प्रथम पद 5 है, 5 है तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद a का मान यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद को हम लोग a से प्रदर्शित करते हैं इसलिए a का मान यहाँ पे 5 हो गया। सर्वांतर कैसे निकालेंगे, सर्वांतर निकालने के लिए सूत्र है दूसरा पद माइनस पहला पद। बोलिए दूसरा पद कितना है, 10 है तो इसके जगह पे 10 हो गया, माइनस पहला पद कितना है 5 है तो इसके नीचे 5 हो गया। जब दोनों को घटाएंगे 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। तो हम लोग यहाँ से जान गए कि जो प्रथम पद है वह 5 है और घटाने से सर्वांतर d का मान भी आपका 5 आया, d की जगह भी 5 रखा जाएगा। और हम लोगों को यहाँ पे 20वां पद बताना है तो यनवा पद का सूत्र यह होता है a प्लस n माइनस 1d। जब हम लोग 20वां पद निकालेंगे तो n की जगह पे 20 हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए यनवा पद का सूत्र याद रखना आप लोग, a प्लस n माइनस 1d होता है। हमको 20वां पद निकालना है, इस श्रेणी का 20वां पद निकालना है, इसलिए n की जगह पे 20 हो गया तो यहाँ भी दाएं पक्ष में n की जगह पे 20 होगा, और a की जगह पे क्या होगा, a की जगह पे 5 होगा, और d की जगह पे क्या होगा, d बराबर भी 5 होगा। रख के हम लोग सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, a है, a का मान कितना है 5 है, पहला पद 5 है, प्लस n का मान कितना है, n की जगह पे 20 हो गया क्योंकि 20वां पद निकालना है तो n की जगह पे 20 लिखा जाएगा, गुणे d का मान कितना है, d बराबर 5 तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हम लोग 20 में से घटाएंगे तो 19 आ गया, 19 गुणे 5 हो गया। तो हम लोग पहले गुणा हल करेंगे तब जोड़ हल करेंगे। तो पहले गुणा हल करेंगे, 19 का पारा 5 बार पढ़िए, 19 पचे 95, 19 पचे 95, बताइए 95 में आप लोग 5 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का यनवा पद निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग सूत्र याद करेंगे a प्लस n माइनस 1d। जो भी पद कहा जाए उसको n की जगह पर लिखा जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं n बराबर होता है पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या। इस सूत्र में n बराबर पदों की संख्या है, और a क्या है, a को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, a को सवाल में हम लोग सूत्र में प्रथम पद कहते हैं, और d को क्या कहते हैं, d को सर्वांतर कहते हैं, d को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है समांतर श्रेणी का 10वां पद बताइए, 20वां पद, 50वां पद, 100वां पद। तो कोई भी पद निकालना है तो समांतर श्रेणी का जो यनवा पद है a प्लस n माइनस 1d, इससे आप लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं। हम आशा करते हैं कि समांतर श्रेणी में आप लोग प्रथम पद और सर्वांतर और यनवा पद आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगले टॉपिक
के साथ हम आपको कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।